साथियों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में हैं और हमारा आना जाना लगभग बंद है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि हम कई फ्रंट्स पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की बीमारी है जो किसी को छोड़ नहीं रही है, वो गरीब अमीर नहीं देख रही है। एक तरफ भूख और लाचारी है जिसमें जो गरीब हैं उनका जीना मुश्किल है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो जिनका मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी पेशा था, जो यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, अपने कुनबे को लौट नहीं पा रहे हैं। तो तमाम मुश्किलें हैं। उसी के साथ साथ जो जहालत है उससे भी हमारी लड़ाई बदस्तूर जारी है। तो कई सारे फ्रंट्स बने हुए हैं। हम एक तरफ जो हम इस टाइम राइजिंग कम्युनलिज्म है, जो फ़िरका परस्ती है, जो जातिगत और स्पेशली जो मज़हब को लेके भेदभाव है, वो बहुत बढ़ा है कोरोना के इस दौरान। हालांकि हमेशा तलाश रहती है इस तरीके की जो तंजीमें होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं, वो हमेशा ही तलाशती रहती हैं, ऐसे मुद्दे तलाशती हैं जिससे उन्हें हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके, रूप दिया जा सके। तो अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो लड़ाई है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। उसके बहुत सारे फेसेस हो चुके हैं। एक तरफ हम फेक न्यूज़ बस्ट कर रहे हैं, पुलिस महकमा जो है एक तरफ लोगों को वो समझा भी रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। कई जगह पे वो मारपीट भी रहे हैं, कई जगह पे वो खुद मार खा जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो फेक न्यूज़ बस्ट कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी बहुत वेरी करता है और साथ ही साथ जो लोगों की समझ है वो भी ख़राब है। कई जगहों पे लोग जानबूझ के उन्होंने नफ़रत को अपना व्यापार बना लिया है, अपना पेशा बना लिया है। तो ऐसे वक्त पे, ऐसे नाजुक वक्त पे मैं लगातार देख रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत जगहों पे निशाना बनाया जा रहा है मज़हब को लेकर के। मैं यहाँ ये वीडियो किसी सफाई के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही किसी एक इंसान के करे हुए गलत काम को किसी पूरी कौम के साथ जोड़ने को सही ठहरा सकता हूँ, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आप कोई गलती करते हैं उसके लिए देश में कानून मौजूद है। बस हमारा काम ये है कि हम कानून को उसका काम करने दें। स्पेशली मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर में ही इबादत करें, भीड़ न लगाएं अपने मोहल्ले में। और दीन का जो भी काम है, अभी रमज़ान आने वाला है, एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम रोज़े से होंगे। उस दौरान भी अपने घरों में ही रह कर के इबादत करें और भीड़ कतई न लगाएं। अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, फ़िज़ूल खर्ची पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाएं और साथ ही साथ ये कोशिश करें कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी क्रिएट ना हो। जब आपको लगता हो कि कहीं पे आपसे लड़ाई हो सकती है, आप किसी दूसरी कम्युनिटी से कोई भिड़ंत हो सकती है, तो वक्त रहते प्रशासन को उसकी खबर करें, या आपके जानने में जो लोग भी लॉ के जानकार हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनसे सीधा आप कांटेक्ट करें। अपने हाथ से अपनी तरफ से कोई चीज़ें ना करें, कतई भीड़ न लगाएं। प्रशासन एक तरफ उसकी परेशानियां कई चीज़ों को लेकर के हैं, ऐसे में आप उसके गुस्से का बेवजह भी शिकार हो सकते हैं और आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर सकती है। अपनी मस्जिदों का ख्याल ये रखें कि वहाँ ना जाएं। अपने मोहल्ले, अपने गांव में से किसी एक दो को आप जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि वो वहाँ पे जाके मस्जिद में अजान दे और नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग अपने घर पे रहें। किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना करें और एक दूसरे को फंसाने वाले काम ना करें। अक्सर इतनी मुश्किल के बावजूद बहुत जगहों पे ये अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ कि शरारत में मुसलमान या तो अपनी कॉलोनियों को बदनाम कर रहे हैं या फिर दूसरे को फ़ोन करके परेशान करवा रहे हैं, या फिर कि इन्होंने भीड़ लगाई। इस तरीके की चीज़ों से आप खुदा के वास्ते बाज आइए। ये किसी भी तरीके की ज़ाती और निजी दुश्मनी निकालने का वक्त नहीं है। और साथ ही साथ आपका कोई भी एक्ट आपकी पूरी कम्युनिटी को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर रहा है। हाँ, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि वो जहाँ कहीं भी कोई गलती हो रही है, आपको उसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गलती आपने नहीं करी। आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए कि आप उस तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। आप अपनी फैमिली में अपने भाइयों बहनों, अम्मा अब्बा, जो आपके चाचा ताऊ हैं, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी खुद भी डालिए कि हम लोग अपनी तरफ से कोई गलती इस मामले में नहीं करेंगे।
क्योंकि बहुत बारी देखा जा रहा है, या तो हम सफाई देने के कंडीशन में आ जा रहे हैं, हम कंडेम करने की कंडीशन में आ जा रहे हैं, फिर लगातार हम वही लिख रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत है, वो गलत है, वो सारी चीज़ें गलत हैं। आप उसको छोड़ दीजिए। फेसबुक आपकी दुनिया नहीं है, सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया। आप अपने पड़ोस में, आप जिनके बगल में रहते हैं, उनकी नज़र में अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है। और आपका जो बर्ताव है उनके साथ सही होना चाहिए। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके गैर मुस्लिम दोस्त हैं या जो दूसरे भी दोस्त हैं, उनके साथ आपकी जो उनकी नज़र में जो इमेज आपकी अच्छी या बुरी है, वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, ना कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान आपके मज़हब के बारे में कोई बात उलूल जुलूल बोल रहा है, वो आपको जमाती या जिहादी बोल रहा है, आप गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे हैं। मुझे भी बुरा लगेगा, ये सारी बातें सुन के मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन उस परेशानी का इलाज ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर जाके उसके लिए सफाई देना शुरू करूं या उसको भी उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करूं। तो आपसे बहुत मेरी गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वास्ता देता हूं, मैं जिस दीन को नबी ने फैलाया उसका वास्ता देता हूं कि आप अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों को भी यही बात समझाएं कि हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे या कहीं और व्हाट्सएप पे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। किसी चौराहे पे ये सफाई देने का वक्त नहीं है। आप अपने एक्ट अच्छे रखिए। ये आपके लिए सही में इम्तिहानात की घड़ी है, तमाम मुसलमानों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। एक तरफ तो हम, जो हमारी मस्जिदें कभी बंद नहीं थी, हम उससे जूझ रहे हैं। हमारी जो होली मस्क है, हमारा काबा शरीफ जो है, मदीना मुनव्वरा जो है, मस्जिद नबवी, वो बंद है, वहाँ पे इबादतें नहीं हो रही हैं, पब्लिक के लिए नहीं खुला हुआ है, मेरा कहने का मतलब है। तो ये मुश्किल हालात तो आपके लिए हैं, लेकिन आप सब्र रखें। सब्र रखने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़बान से खामोशी अख्तियार करेंगे। आपको बेवजह सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, आप अपनी तरफ से गलतियां ना करिए। हो सकता है आपको उकसाया जाए, आपको छेड़ा जाए, इसलिए कि आप भीड़ इकट्ठा करें, जैसा कि कल मुरादाबाद में हुआ। इसके पहले भी एक दो जगह पे हो चुका, जिससे पूरी कौम की शर्मसारी होती। आप मेहरबानी करके रिलेट ना करें कि कुछ गैर मुस्लिम्स ने किया वहाँ पे, उन्होंने किया तो उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर हुआ ये नहीं हुआ, ये उनका अमाल जानेगा। आप कानून की तरफ तो जो जिम्मेदारी है, ये आपकी देश के लिए जो जिम्मेदारी है, ये साथ ही साथ रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियम कानून बनाए हैं मुसलमानों के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया मुसलमानों के लिए, उस पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुदा को जवाब देना है, सिर्फ दुनिया को जवाब नहीं देना है। तो खुदा के सामने आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि अल्लाह ताला, मेरे पड़ोस वाला हिंदू चोरी कर रहा था इसलिए मैंने भी कर ली। आप मुसलमान हैं, आपका ईमान जो है आपको गलत चीज़ों से रोकता है, आप दूसरे की बराबरी नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपके सामने दिहाड़ी मजदूर आते हैं, अगर आप मदद कर पाते हैं तो करिए। सब्जी वाला आता है तो आप वो चीज़ें रेप्लिकेट ना करें जो उनके साथ दूसरे मज़हब के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त नहीं है रेप्लिकेट करने का। जवाब ऐसे नहीं दिया जाता। नफ़रत का जवाब हमेशा जो समझदार लोग होंगे, जिनके अंदर ईमान होगा, जिनके अंदर खुदा का खौफ होगा, जो जोड़ने वाले लोग होंगे, वो नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देंगे। छोटी छोटी बातें अगर आपस में इख्तलाफात रखेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, पड़ोसियों से किसी तरीके की टेंशन होगी, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत, आपको हैविली पे करना पड़ सकता है। उसकी कीमत बहुत बड़ी आपको अदा करनी पड़ सकती है। तो खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखें, घरों से ही इबादत करें। आप अपनी तरफ से ऐसी कोई पोस्ट न करें, अपने बच्चों को भी समझाएं। देखिए, ईमान आपका जो है ना, वो टिकटॉक पे कोई जज करने नहीं आ रहा है कि आप नबी के उम्मती हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस तरीके की वाहियात बातें खुदा के वास्ते आप बंद करें। बेशक मौत बरहक है, लेकिन मौत बरहक है इसका मतलब तो सुसाइड करना तो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि कोई जाके सुसाइड कर ले, फिर आप उसको जस्टिफाई करें कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही, उसके नसीब में ऐसे ही मौत लिखी थी। वो तो गलत है ना। तो बीमारी है, बीमारी का मतलब आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के इसमें रखनी है, यानी कि जिस्मानी दूरियां बना के रखनी है, दिलों की दूरियां नहीं बनानी है। बिल्कुल किसी से नफरत नहीं करनी है, जिसकी मदद करिए। लोग, किसी को खांसी आ रही तो आप उसे शक की निगाह से प्लीज़ खुदा के वास्ते मत देखिए। किसी को जुकाम हुआ है, इसका मतलब वो अनटचेबल आपके लिए नहीं हो गया। हाँ, उससे एक ज़रूर डिस्टेंस बना के चलिए। उससे कहिए कि वो भी अपना एहतियात बरते। आपके पास मास्क नहीं है तो रुमाल से अपना चेहरा धुलिए। और आप लोग बावक्त अपना घर पे नमाज़ पढ़िए, इबादतें करिए, अच्छी बातें करिए। ये ऐसा वक्त है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, दीन के लिहाज से भी कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी पर शिकायत थी कि आपको फुर्सत नहीं मिलती है, तो अल्लाह ताला ने आपको इसी बहाने बहुत फुर्सत दी है। अपने दीन के बारे में सोचिए, उस दीन के बारे में सोचिए जो अरब की सहरा से लेकर के हिंदुस्तान के इस कोने तक
आग को जोड़ते हुए चला आया है, जिसकी ईमान की मिसालें दी गई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जिसने चल के तमाम फ़तेह हासिल करी हैं, मैं उस दीन की बात कर रहा हूँ, उसका वास्ता आपको दे रहा हूँ। आप खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखिए, पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, हिंदू मुस्लिम में ज़रा भी डिफ्रेंशिएट ना करिए। आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका जवाब मोहब्बत से दीजिए, अक्लमंदी से भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई तनाव बनाने की, कोई तनाव किसी भी तरीके का तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आपके पास मोबाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल करिए। किसी से कोई बहस हो रही है तो उसको कोशिश करिए कि बहस से पहली बात तो हट जाइए, दूसरी चीज़ कोई समझदार आदमी जो होगा अपने लिए एक सबूत रखेगा। ये सब चीज़ें अपना ख्याल पूरी तरीके से रखिए और आप अपनी तरफ से ऐसी कोई लापरवाही ना करें जिससे आपका खुद का परिवार किसी मुश्किल में पड़ जाए। मान लीजिए कोई पुलिसिया कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए या किसी को खुदा ना खास्ता एक इंसान को कोरोना हो जाएगा तो उसके परिवार में जितने लोग होंगे वो उनके साथ रह रहा होगा, वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो फैलने वाली बीमारी में ज़रूरी है कि जो ज़रूरी एहतियात प्रशासन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से आपको बताए जा रहे हैं और आपका दीन भी आपको ये कहता है कि आप जब ऐसी बीमारियां हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब कोई कंटेजियस डिजीज़ हो, जैसी ऐसी कोई वबा हो जो एक दूसरे से फैलती हो, छींकने से या इस तरीके से, तो उसमें आप एहतियात बरतें। अगर जिस शहर में हो उसी शहर में रुक जाएं, अपना शहर ना बदलें। अगर जिस शहर में बीमारी है उसमें न जाएं, अगर वहाँ है तो वहीं रह जाएं, दूसरे शहर में न जाएं, क्योंकि आपके जाने से हो सकता है कि वहाँ पे बीमारी फैल जाए। और साथ ही साथ अगर किसी को किसी सेहत से जुड़ी हुई इस तरीके की परेशानी लग रही तो डॉक्टर से चेक कराएं। अभी देश के कानून पे इतना भरोसा ज़रूर रखें, उसी अल्लाह के नाम पे आप भरोसा रखें कि आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। डॉक्टर्स के साथ पूरा आप कोऑपरेट करें। अगर चेकअप की ज़रूरत पड़ रही है, अगर लोग छिपे हुए हैं, खुदा के वास्ते कोई जमात में गया था, कोई बाहर से ट्रैवल करके आया, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छिपाए, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। वो देश के लिए, सोसाइटी के लिए तो बाद में खतरा है, इमीडिएटली अपने बच्चों के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए वो खतरा है। अगर उसके अंदर कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं या उसे कोरोना हुआ तो उसका पूरा परिवार नहीं, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और जो बातें मैंने आपसे करी है वो आप बस ज़्यादा दूर फैलाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना ख्याल रखें, अपने नेबर्स को समझाएं, अपने सबसे पहले अपने घर को समझाएं। हर एक घर में एक समझदार आदमी होता है, वो काफ़ी है बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों को संभालने के लिए। और अकल का पूरा इस्तेमाल करें और दीन का मजाक ना उड़वाएं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कोरोना नहीं हो सकता, हम रोज़े रखते हैं तो कोरोना नहीं हो सकता, रोज़ा रखने से कोरोना भाग जाएगा। अल्लाह ताला जब चाहेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। और कोरोना उनको भी नहीं हो रहा है जिनका ज़रा भी ईमान नहीं है, और कोरोना उनको भी हो रहा है जिनका पूरा ईमान है। तो ये बीमारी है, एक वायरस से हो रही बीमारी है, तो इससे अपना बचाव रखें। बाकी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को महफूज रखे इस बीमारी से और सब को तमाम तरीके की आफतों से बचाए और गलत अफवाहों से भी बचाए। कोई भी चीज़ जाने अनजाने में व्हाट्सएप पे जो आपकी आ रही है, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, उसे शेयर ना करें। हवा में शेयर करने से अच्छा है आपको गलत लग रही तो उसको रिपोर्ट करें, जा करके अपनी अक्लमंदी दिखाएं। उसी फेसबुक पे ऑप्शन है रिपोर्ट करने का, उसी ट्विटर पे ऑप्शन है रिपोर्ट करने का। और कोशिश करें कि किताबों से ज़्यादा दीन सीखने की कोशिश करें। इंटरनेट से अनअथराइज्ड जो सोर्सेज हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको गलत जानकारी दे देंगे मज़हब के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में, तो वो सही बात नहीं होगी आपके लिए। जितना दीन आपको पता है, अगर आपके पास किताबें हैं, सही सोर्स है, सही ज़रिया है तो सीखें, नहीं तो जो दीन आपको पता है बरा ईमानदारी बस इतना काम करें कि किसी का नुकसान करने की कोशिश ना करें, दिल में किसी तरीके की कोई नफ़रत ना रखें और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।